कबीर विल्सन इमॉर्टल एंड डेविल बॉडी के शुरुआती चरण में था। उसके पास स्वर्ग को ललकारने वाली यिन एंड यांग डिवाइन वेन और एक बेहद शक्तिशाली दिव्य अभ्यास भी था। इन सभी कारकों के कारण मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर पर उसके पास मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को हराने की ताकत थी। यहाँ तक कि कबीर विल्सन को भी उम्मीद नहीं थी कि 5 तत्वों की ट्रूची को मिलाकर बनाया गया यूनिवर्सल ट्रूची इतना भयानक होगा। वह 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ द 4 सिंबल्स का उपयोग करते समय जारी हुई शक्ति से भी दंग रह गया था। क्या तुम क्या करने जा रहे हो? मैं एक सच्ची मार्शल संप्रदाय का शिष्य हूँ। अगर तुम जब जगजीत विल्सन ने कबीर विल्सन से निकल रही संहारक ऊर्जा स्लॉटर चीक को देखा तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि मौत उसके सामने थी। कबीर विल्सन द्वारा एक बांह और एक टांग दोनों को नष्ट करने के बावजूद जगजीत विल्सन अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि कबीर विल्सन उससे ज्यादा मजबूत था। असंभव, असंभव। मैं मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर में हूँ। सिर्फ मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर का विशेषज्ञ ही मुझे हरा सकता है। तुम सिर्फ 16 साल के हो, तुम मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर में नहीं हो सकते। जगजीत विल्सन बोलते समय घबरा गया था, उसी समय जमीन पर रेंगने के लिए संघर्ष कर रहा था। कबीर विल्सन ने ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर में होता तो तुम सड़क पर सिर्फ मांस का लोथड़ा बन गए होते। नर्क में जाओ। बोलने के बाद कबीर विल्सन दहाड़ा क्योंकि उसके मुंह से ट्रूची फूटी, साथ में आसमानी बिजली भी थी। ये तूफान के अंदर पागलपन की तरह चमक रही थी और एक मजबूत हवा की आभा के साथ थी। ऐसा था जैसे शक्तिशाली ट्रूची 9वें स्वर्ग से गिरने वाला एक झरना था क्योंकि इसने जगजीत विल्सन के शरीर पर वार किया। गरज की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज गई, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि इसके साथ जगजीत विल्सन की समान रूप से तेज और खून जमा देने वाली चीखें भी थीं। कबीर विल्सन का रंग बेहद ठंडा और कठोर था। जब से उसने अपने पिता को घायल होते देखा था, उसने कसम खाई थी कि वह जगजीत विल्सन को मार डालेगा। तुम मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के मार्शल कलाकार हो, लेकिन मेरी आंखों में तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। मरने से पहले कुछ चीजों का आनंद लो। कबीर विल्सन बेरहमी से दहाड़ा। एक बार फिर उसने आसमानी ड्रैगन की दहाड़, उसके बाद आसमानी ड्रैगन का पंजा, तूफान संहारक मुक्का, स्वर्गीय बाघ का तूफान संहारक मुक्का और अग्नि राजा का मुक्का का इस्तेमाल किया। उसने इन कई मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल किया जिन पर उसने महारत हासिल कर ली थी और वह उनमें निपुण था। एक के बाद एक जगजीत विल्सन पर बेरहमी से वार कर रहा था। अपने सामने हो रहे दृश्य को देखते हुए मैदान के बाहर हर किसी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उन सभी के चेहरे डरे हुए थे। उन्हें यह विश्वास करने में बेहद मुश्किल हो रही थी कि एक अभी तक 17 साल के नहीं हुए किशोर के पास इतनी जीवंत रुचि थी और उसने मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भी हरा दिया था। नहीं, हराया नहीं, पागलपन की तरह पीटा और पूरी तरह से हावी हो गया था। जगजीत विल्सन अब एक कीचड़ के गोले जैसा लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर सिर से पैर तक कबीर विल्सन की शीर्ष श्रेणी की मार्शल तकनीकों द्वारा मारा गया और तोड़ दिया गया था। जगजीत विल्सन जल्द ही पीड़ा में मर गया क्योंकि कबीर विल्सन ने उसकी कमर से भंडारण थैली स्टोरेज पाउच हटा दी और फिर शव को राख में जला दिया। उसके बाद कबीर विल्सन जॉनसन परिवार के टूटे हुए मुख्य दरवाजे से आगे बढ़ा। मर गया, वह बस ऐसे ही मर गया। ये बच्चा सिर्फ एक राक्षस है, एक बूढ़े मार्शल कलाकार ने कहा। अगर उसने कबीर विल्सन की ताकत को कुछ पल पहले अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह बस यह मानने में असमर्थ होता कि मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ जगजीत विल्सन को एक किशोर मार्शल कलाकार द्वारा क्रूरता से जमीन पर पीटा गया और मार दिया गया था। जाहिर है, कुछ पल पहले कबीर विल्सन द्वारा दिखाई गई ताकत लगभग अविश्वसनीय थी। अब शांत लेकिन अस्त व्यस्त मैदान को देख रहे हर कोई जॉनसन परिवार के गेट के पार हो रही लड़ाई की आवाज़ सुन सकता था। यह उनके लिए एक दिवास्वप्न जैसा था। यह एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार की ताकत थी। सिर्फ एक लड़ाई के साथ एक पूरा मैदान जो हजारों लोगों को समायोजित कर सकता था, वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। बेहद शक्तिशाली मार्शल कलाकार निश्चित रूप से ऐसी भारी शक्ति के मालिक हो सकते थे, ये निश्चित रूप से कोई किंवदंती नहीं थी। कबीर विल्सन जॉनसन परिवार के घर के अंदर पहुंचा। उसने जमीन पर कई बिखरे हुए शरीर के हिस्से देखे। वह चिल्लाया, पिताजी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कबीर विल्सन वास्तव में आ गया था। यहाँ तक कि केशव विल्सन और हरेश विल्सन जैसे उसके पक्ष के लोग भी कांपने लगे। ये तथ्य कि कबीर विल्सन यहाँ पहुंचा, इसका मतलब था कि जगजीत विल्सन अब कोई खतरा नहीं था। ये तभी संभव था जब जगजीत विल्सन को कबीर विल्सन ने हरा दिया होता। जॉनसन परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि कबीर विल्सन और जगजीत विल्सन लड़ रहे थे, लेकिन अब कबीर विल्सन जीत गया था। दूसरे शब्दों में, कबीर विल्सन की ताकत मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी, नहीं, उससे भी ऊपर थी। अब जॉनसन परिवार की बर्बादी एक पूर्व निर्धारित परिणाम और बस अपरिहार्य थी।
ये संभव नहीं है, तुम मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9वें स्तर के किसी व्यक्ति को नहीं हरा सकते। सिर्फ मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर में कोई व्यक्ति ही इसे इतनी तेजी से कर सकता है। इंद्रोनिल जॉनसन चिल्लाया। वह जॉनसन परिवार का मुखिया था। जॉनसन परिवार की मौजूदा दुर्दशा सब उसकी वजह से थी। विल्सन परिवार को खत्म करने का उसका फैसला था। कबीर विल्सन हवा में कई दर्जन झांक जैंग ऊंचा कूदा। उसकी हथेली से एक आसमानी रोशनी निकली क्योंकि उसने इसे नीचे की तरफ मारा। उसकी हथेली से आसमानी रोशनी के साथ अंतहीन रुचि उमड़ पड़ी। आसमान में एक विशाल आसमानी हथेली दिखाई दी जो एक पहाड़ जितनी विशाल थी। इसके अलावा ये जॉनसन परिवार पर नीचे की तरफ दबाव डाल रही थी। वह हथेली विशुद्ध रूप से ची आभा ची औरत से बनी थी। ये दर्जनों झांक जैंग चौड़ी थी और पूरे बगीचे को ढंक रही थी, फिर भी इसे इतनी मजबूत रुचि निकल रही थी। सिर्फ एक नज़र से वहां हर कोई बता सकता था कि कबीर विल्सन की रुचि कितनी जोरदार थी। आसमान में वह विशाल आसमानी हथेली गिरी क्योंकि बड़ी संख्या में घर और सैकड़ों जॉनसन परिवार के सदस्य भी उसके भारी दबाव में गिर गए। हथेली के नीचे के सभी घर टुकड़ों में कुचले नहीं गए थे, बल्कि इसके नीचे के हर किसी की हड्डियां भी चटक गईं, उनके मुंह से खून बहने लगा। ताकत इतनी भयानक थी कि हर किसी का मांस और खून बस उड़ गया, जमीन पर दब गया, जिससे यह इंसान के मांस का पेस्ट बन गया। जमीन में एक विशाल हथेली का निशान रह गया था। इसे देखकर हर कोई बहुत हैरान था और बहुत से लोग उल्टी किए बिना नहीं रह सके। कुछ ने तो अपने हथियार भी जमीन पर फेंक दिए, दूसरों ने डरावनी चीखें निकाली, जबकि कई जॉनसन परिवार के आंगन से भाग भी गए। भाग रहे सभी लोग जॉनसन परिवार के सदस्य थे। केशव विल्सन का मुंह मरोड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कुछ महीनों में उसके बेटे के पास ऐसी भयानक शक्ति होगी। सिर्फ एक चाल से कबीर विल्सन सैकड़ों लोगों को मार सकता था। कुछ पल पहले कबीर विल्सन ने अपनी सभी आसमानी ड्रैगन सच्ची ची अजूर ड्रैगन ट्रूची को जारी किया था। ऐसी आत्मा को हिला देने वाली हड़ताल जारी करते हुए हर किसी ने देखा कि उसका रंग पीला हो गया और वह आसमान से गिरने लगा। उन सभी ने अनुमान लगाया कि उसने अपनी ट्रूची का ज्यादा उपभोग कर लिया होगा। उन सभी को मार डालो। विल्सन परिवार के सदस्यों ने अपनी ट्रूची का बहुत ज्यादा उपभोग कर लिया है। हम इस अवसर को चूक नहीं सकते। इंद्रोनिल जॉनसन दहाड़ा, एक लंबी तलवार लहराते हुए, क्योंकि वह उड़ गया। कुछ पल पहले लगभग 300 विल्सन परिवार के सदस्य हजारों जॉनसन परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वास्तव में बहुत उपभोग करने वाला था। केशव विल्सन और 8वें स्तर के मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म में अन्य लोग मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 6ठे या 7वें स्तर के कई विशेषज्ञों के खिलाफ थे। इसके अलावा अपने विल्सन परिवार के सदस्यों की हताहतों को रोकने के लिए उन्हें घायलों को पीछे हटने में मदद करनी पड़ी, जिससे उनका बोझ बढ़ गया। ये तथ्य कि वे सभी जिंदा और खड़े थे एक चमत्कार से कम नहीं था। विल्सन परिवार के सदस्यों, तुम सभी मेरे पीछे आ जाओ, कबीर विल्सन ने जोर से चिल्लाया। आंगन में सभी विल्सन परिवार के अभिजात्य लोग जल्द ही उसके पीछे उड़ गए। सिर्फ सामने के तमाशे से वे सभी कबीर विल्सन के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। पिताजी, इन बूढ़े लोगों को मुझ पर छोड़ दो, तुम उन दूसरे मातहतों से निपटो, कबीर विल्सन ने कहा, क्योंकि वह इंद्रोनिल जॉनसन और अन्य उच्च स्तर के जॉनसन परिवार के सदस्यों की तरफ दौड़ा। केशव विल्सन और अन्य लोग मूल रूप से चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने जोरदार और जीवंत ट्रूची को अचानक कबीर विल्सन के शरीर से बाहर निकलते देखा तो उन सभी को राहत महसूस हुई। फिर भी उनके दिलों में वे अभी भी हैरान थे। यह अभी भी उनके लिए स्पष्ट नहीं था कि कबीर विल्सन के शरीर में वास्तव में कितनी ट्रूची थी। सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का। कबीर विल्सन विरोधी पक्ष के ऊपर उड़ गया और अचानक एक गरजता मुक्का मारा। उसके मुक्के से बड़ी मात्रा में सुनहरी ट्रूची निकली। पलक झपकते ही यह एक विशाल सुनहरे मुक्के में जम गई, जो दसियों झांग निर्मल चौड़ी थी, जो संहारक ऊर्जा स्लॉटर ची की एक बेहद बड़ी मात्रा निकाल रही थी। कुछ पल पहले एक विशाल आसमानी हथेली दिखाई दी और अब एक विशाल सुनहरा मुक्का। ये भी एक भयानक ची आभा ची औरत से बदल गया था, लेकिन यह ज्यादा विनाशकारी धातु तत्व की ट्रूची का था। इस सफ़ेद बाघ की सच्ची चीक व्हाइट टाइगर ट्रूची में एक निगलने वाली संहारक ऊर्जा स्लॉटर चीक भी थी। विशाल सुनहरा मुक्का उड़ा, क्योंकि ची लहरें एक तूफान की तरह बादलों को बहाते हुए फट रही थीं। पृथ्वी का एक बड़ा और मोटा टुकड़ा उठा लिया गया था और वर्तमान में जॉनसन परिवार के विशेषज्ञों की उस भीड़ की तरफ उड़ रहा था। जैसे ही सुनहरा मुक्का जमीन के ऊपर से गुजरा, ये हिंसक ट्रूची के उतार चढ़ाव से हिलने लगा, क्योंकि पृथ्वी अंततः कई गहरी दरारों में टूट गई। ये शक्ति एक गिरते हुए पहाड़ के बिल्कुल बराबर थी। इंद्रोनिल जॉनसन, जो इस गरजते और शक्तिशाली मुक्के को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, पूरी तरह से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इस समय इस भयानक वार का सामना कर रहे विरोधी पक्ष के हर सदस्य ने भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करने के लिए चले, उन्हें पता चला कि चिलहरें उनके शरीरों से उलझ गई थीं और वे भागने में असमर्थ थे। अध्याय 62 सच्ची मौलिक गोली।
सफ़ेद बाघ का दिव्य मुक्का ने ज़मीन में एक गहरी घटी खोद दी, जिसमें जॉनसन परिवार के सभी विशेषज्ञ शामिल थे। अत्याचारी ची आभा ची औरत ने उनके शरीर को तहस नहस कर दिया और जिस पल दिव्य मुक्के ने उन पर वार किया, वे अपने शरीर में मांसपेशियों और हड्डियों को फटते हुए साफ महसूस कर सकते थे। इसके अलावा इस वार ने उनके शरीर में ट्रू ची को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। तुम सभी रुक जाओ, तुम्हारे जॉनसन परिवार के मुखिया और एल्डर्स को हरा दिया गया है। कबीर विल्सन की गरजती आवाज़ पूरे जॉनसन परिवार के आंगन में गूंज गई। जॉनसन परिवार के हर सदस्य ने, चाहे वे ऊंचे हों या नीचे, उसके ऐलान को साफ तौर पर सुना। आंगन के बाहर मैदान में लोग भी हैरान थे। कबीर विल्सन सिर्फ कुछ पल पहले ही अंदर गया था, लेकिन उसने पहले ही जॉनसन परिवार को हरा दिया था। अफवाह थी कि एक अकेला शक्तिशाली मार्शल कलाकार आसानी से एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। अब कबीर विल्सन ने एक परिवार के सभी अभिजात्यों को आसानी से हरा दिया था, जिसमें मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर के 3 विशेषज्ञ भी शामिल थे। इसके अलावा वे सभी कबीर विल्सन के एक वार से हार गए थे। ये साबित करता है कि अफवाहें निश्चित रूप से गलत नहीं थीं। इंद्रोनिल जॉनसन की और सभी जॉनसन परिवार के एल्डर्स की हड्डियां पूरी तरह से कुचल दी गई थीं। इसके बावजूद वे अभी भी मरे नहीं थे, सिर्फ असहनीय और भयानक दर्द में थे। वे सभी नफरत से भरी आंखों के साथ कबीर विल्सन को घूर रहे थे। जॉनसन परिवार के मुखिया और एल्डर्स सभी हार गए थे। अन्य जॉनसन परिवार के सदस्यों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उनके अभिजात्यों को लंबे समय से हरा दिया गया था। अगर उन्होंने लड़ाई फिर से शुरू करने की कोशिश की तो ये पूरी तरह से व्यर्थ और अर्थहीन होगा। कबीर विल्सन, तुम बस हमारे जॉनसन परिवार के वरिष्ठों का इंतजार करो जो बदला लेने आएंगे। इंद्रोनिल जॉनसन जानता था कि वह आज निश्चित रूप से मरने वाला था, लेकिन ये भी जानता था कि जॉनसन परिवार के वरिष्ठ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। कबीर विल्सन हंसा, यह अच्छा है, अगर वे आते हैं तो और भी बेहतर होगा। मैं उन्हें भेज दूंगा ताकि तुम उनके साथ एक अच्छी लंबी बात कर सको। बोलते समय कबीर विल्सन ने सिर्फ ची आभा ची औरत से एक छोटी छुरी बनाई। जल्द ही छोटी छुरी सीधे इंद्रोनिल जॉनसन के सिर में उड़ गई। उस ची आभा की छुरी ने इंद्रोनिल जॉनसन के सिर को छेद दिया, जो तुरंत उसके बाद फट गया। इंद्रोनिल जॉनसन का सिर पूरी तरह से टुकड़ों में फट गया था। इस भयानक तमाशे को देखकर हर किसी को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि डर उनके दिलों में समा गया। वे चिंतित थे कि अगर कबीर विल्सन उनके खिलाफ भी उसी तरह से कार्य करता तो वे क्या कर सकते थे। एक बार जब जॉनसन परिवार के अन्य सदस्यों ने इस तरह के भयानक निष्पादन के तरीकों को देखा तो वे सभी आज्ञाकारी हो गए और दया की भीख मांगते हुए खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय दवा का कुलीन परिवार, जो सदियों से गर्व से खड़ा था, इतने कम समय में पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। इसके अलावा यह आपदा कुछ ऐसी थी जिसे वे खुद लेकर आए थे। फिर भी वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय था और इन सभी पर हावी था, वह ये तथ्य नहीं था कि वे हार गए, बल्कि यह तथ्य था कि जॉनसन परिवार को ऐसे भारी विनाश और नुकसान के लिए जिम्मेदार एक अकेला व्यक्ति था जो अभी तक 17 साल का भी नहीं हुआ था। केशव विल्सन और बाकियों को ऐसे अंतिम परिणाम की कभी उम्मीद नहीं थी। कबीर, तुम घायलों को पहले जाने के लिए अगुवाई करो। तुम भी निस्संदेह थके हुए हो, बाद के काम हम पर छोड़ दो। केशव विल्सन ने जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें शानदार थीं क्योंकि उसने जॉनसन परिवार के सदस्यों को देखा। वे सभी जवाब में कांपे बिना नहीं रह सके। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और सैकड़ों घायल विल्सन परिवार के सदस्यों के साथ चला गया। पिल्किंग हॉल लौट आया। उसने खुद को ठीक करने के लिए आवश्यक गोलियां प्राप्त कीं। उसने आज अपनी सभी आसमानी ड्रैगन और सफ़ेद बाघ सच्ची ची अजूर ड्रैगन एंड व्हाइट टाइगर ट्रू ची का पूरी तरह से उपभोग कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि उसने अपनी आधी से थोड़ी कम ट्रू ची का उपभोग किया था और उसकी अन्य 3 ट्रू चीज भी सार्वभौमिक बल यूनिवर्सल फोर्स के उसके उपयोग के कारण लगभग खाली थीं। ये पहली बार था जब उसने अपनी ट्रू ची को इस हद तक खर्च किया था। पिल्किंग हॉल के अंदर हर्ष विल्सन और पिल्किंग माधव को अभी अभी लड़ाई का परिणाम पता चला था। परिणाम ने 2 बूढ़े लोगों को स्तब्ध कर दिया था क्योंकि वे बार बार अपना सिर हिला रहे थे। यहाँ तक कि वे भी यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि कबीर विल्सन के पास इतनी भयानक ताकत थी। उसकी रसायन बनाने में मजबूत प्रतिभा का जिक्र तो नहीं। ये लड़का, अगर वह जल्द से जल्द एक मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश करता तो अच्छा होता। ये जगह निश्चित रूप से उसकी उल्कापिंड जैसी तरक्की का सामना करने में असमर्थ होगी। हर्ष विल्सन ने आह भरी। कबीर विल्सन के लिए यहाँ किसी भी उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर वह उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में से एक में प्रवेश करता तो वह झुंड के नीचे के करीब होता। यही कारण भी था कि एक बार जब एक मार्शल कलाकार ताकत के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया तो वे नियमित दुनिया में रहने के लिए अनिच्छुक थे। भले ही वे वहां बहुत शक्तिशाली थे, अगर वे आगे नहीं बढ़े तो उनकी ताकत एक ठहराव पर आ जाएगी। जब तक एक मार्शल कलाकार उस कदम पर पहुंचता, वे सभी और आगे जाना चाहते थे। जॉनसन परिवार को विल्सन परिवार द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था।
पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में हर संपत्ति जो पहले जॉनसन परिवार से संबंधित थी अब विल्सन परिवार के स्वामित्व में थी। बिना किसी संदेह के इसने उन्हें सबसे दुर्जय ताकतों में से एक बना दिया। साथ ही विल्सन परिवार अब दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में निर्विवाद नंबर 1 दवा का परिवार था। कई दिन बीत गए क्योंकि यह घटना पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में फैल गई थी। अन्य परिवार जानते थे कि विल्सन और जॉनसन परिवारों के बीच युद्ध अपरिहार्य था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कबीर विल्सन का नाम भी व्यापक हो गया क्योंकि इस प्रमुख संघर्ष में उसके आश्चर्यजनक प्रदर्शन के कारण इसे बार बार सुना गया। शाही महल के अंदर एक बेहद गोरे रंग वाला एक सुंदर आदमी एक राजसी हवा वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, पिता सम्राट, क्या हम वास्तव में ये भूलने जा रहे हैं कि कबीर विल्सन ने हमारी ड्रैगन मार्शल तकनीक चुराई थी, और ये तथ्य कि उसने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सामर्थ सिंह ने जोर से डांटा, तो हमें क्या करना चाहिए? विल्सन परिवार को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करना चाहिए। उनके पास मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8वें स्तर के 6 विशेषज्ञ हैं, साथ ही कबीर विल्सन भी जिसकी ताकत मर्त्य मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रेल्म के 10वें स्तर के बराबर है। कबीर विल्सन ने वास्तव में तुम्हें नहीं मारा, ये पहले से ही काफ़ी दयालु है। तुम सोचते हो कि तुम चालाक हो, लेकिन वे चीज़ें सिर्फ तुच्छ चालें हैं। सामर्थ सिंह सम्राट था, लेकिन विल्सन परिवार का सामना करते हुए उसे भी अपनी प्रतिष्ठा को स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा उसके और विल्सन परिवार के बीच कोई झगड़ा नहीं था। उस दिन टूर्नामेंट में जब उसने गंभीर रूप से घायल समीर के साथ वहां न रहने का फैसला किया तो वह वास्तव में एक बुद्धिमान फैसला था। अगर वह उस दिन जॉनसन परिवार के साथ रुका होता तो शायद उसे और समीर दोनों को जॉनसन परिवार के साथ मार दिया गया होता। मैं उसके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता। समीर ने अपने दांत पीसे और थूका। इस अवधि के दौरान उसे तब तक पीटा गया था जब तक कि उसका शरीर तहस नहस नहीं हो गया था। अगर अच्छी उपचार वाली गोलियों की मदद नहीं होती तो उसके पास ठीक होने का जरा भी मौका नहीं होता। तो क्या अगर तुम मेल मिलाप नहीं कर सकते? जॉनसन परिवार अब इतिहास है, जबकि विल्सन परिवार हमें खतरा देने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। वे सम्राट होने की परवाह नहीं करते। आखिरकार वे अपने युद्ध के बाद के परिणामों को प्रबंधित करना चाहते हैं। तुम इस समय की अवधि के लिए आज्ञाकारी होने जा रहे हो, सामर्थ सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि वह चला गया। जॉनसन परिवार का आंगन नया विल्सन परिवार का निवास बन गया था। लड़ाई से नष्ट हुए प्रवेश द्वार और सामने के क्षेत्र को जल्द ही मरम्मत किया जाएगा क्योंकि विल्सन परिवार के सभी सदस्य वजीर शहर से किंग सिटी में रहने के लिए चले गए थे। वे सेनाएं जिनके जॉनसन परिवार के साथ पहले बहुत अच्छे संबंध थे, उन्होंने जल्दी से उन्हें छोड़ दिया था और विल्सन परिवार के प्रति सद्भावना दिखाई थी। इन दिनों बहुत से लोग पिल्किंग हॉल में उपहार लेकर आए। वे सभी गुणवत्ता में बहुत उच्च थे। इन उपहारों में से कबीर विल्सन ने सिर्फ कुछ जड़ी बूटियां चुनी और बाकी विल्सन परिवार के लिए छोड़ दीं। जगजीत विल्सन को मारने के बाद कबीर विल्सन को उसके शिकार की भंडारण थैली स्टोरेज पाउच में सच्ची मौलिक गोली मिली। यह एक उच्च श्रेणी की आत्मिक स्तर की गोली हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल थी, बेहद दुर्लभ थी। यहाँ तक कि दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के पिल्किंग माधव के लिए भी इस गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होगा। इसमें शुद्ध ट्रूची की एक विशाल मात्रा है। इसे खाने के बाद इसके अंदर की ट्रूची को तुरंत परिष्कृत किया जा सकता है। वास्तव में एक महान गोली। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से कब परिष्कृत कर पाऊंगा। कबीर विल्सन ने गोली को देखा, जिसकी एक पारदर्शी खोल जैसी उपस्थिति थी। केंद्र में शुद्ध सफ़ेद चीची का एक गोला मौजूद था। सिमी प्रशंसा के साथ कबीर विल्सन की अग्नि ड्रैगन की शानदार भट्टी फ्लेम ड्रैगन्स ब्रिलियंट फर्नेस को पकड़े हुए थी। भूमिका भी तरफ से देख रही थी। अग्नि ड्रैगन की शानदार भट्टी फ्लेम ड्रैगन्स ब्रिलियंट फर्नेस ने कबीर विल्सन को अपना स्वामी के रूप में पहचान करने के बाद भूमिका अब उसकी झुलसा देने वाली चीख से नहीं डरती थी। सिमी ने कहा, वे मार्शल आर्ट संप्रदाय के रसायन बनाने वाले काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं अगर वे उच्च श्रेणी की आत्मिक स्तर की गोली हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल को परिष्कृत कर सकते हैं। वह काफ़ी मुश्किल है, हालांकि इसका ज़्यादा मतलब नहीं था। आखिरकार सिर्फ वे रसायन बनाने वाले जो गहन श्रेणी की गोलियां प्रोफाउंड ग्रेड पिल्स परिष्कृत कर सकते हैं, उन्हें बहुत महत्व का माना जाता है। वर्तमान में कबीर विल्सन सिर्फ मध्यम श्रेणी की मर्त्य स्तर की गोलियां मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल पिल्स परिष्कृत करने में सक्षम था और उसका इरादा उच्च श्रेणी की मर्त्य स्तर की गोलियां हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल पिल्स या संभवतः निम्न श्रेणी की आत्मिक स्तर की गोलियां लो ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल्स परिष्कृत करना सीखने का था। इस उद्देश्य को हासिल करने के बाद ही वह उन बड़े मार्शल संप्रदायों की तरफ जाएगा। दो बहनों, क्या ये संभव है कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में मौजूद जॉनसन परिवार के वरिष्ठ वापस आकर विल्सन परिवार के खिलाफ बदला लेंगे? कबीर विल्सन ने पूछा। उसे चिंता थी कि उसके जाने के बाद जॉनसन परिवार के वरिष्ठ बदला लेने आएंगे।
तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्शल आर्ट संप्रदायों को यहाँ क्या हुआ, ये पता चलेगा। इस बार जगजीत विल्सन और निर्मल ने पहले नियमों को तोड़ा और नियमित दुनिया के लोगों के खिलाफ कार्य किया। भले ही उन्हें मार दिया गया, कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी। इसका तो जिक्र नहीं, तथ्य यह है कि वे सच्ची मार्शल संप्रदाय की आंखों में सिर्फ कुछ नहीं थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे सिर्फ उनकी मौत के लिए नियमों को तोड़ेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो सच्ची मार्शल संप्रदाय को अन्य सभी संप्रदायों द्वारा निशाना बनाया जाएगा, सिमी ने समझाया।